वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले बनाए आलू छोले की सब्जी और उसके बाद एक तरफ आलू उबल रख के मैं चली गई अपने इन गमलों के पास। गमलों में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हुआ पड़ा था ना कि कितने दिनों से साफ़ ही नहीं करे थे। फिर मैंने इनको साफ़ किया, इनको पानी दिया। पानी देने के बाद मैं फिर चली गई अपना किचन में जाके मैंने आटा गूँना और ये स्टफिंग तैयार की, आलू छीले। उसके बाद मैं लग गई अपना आलू के पराठे बनाने में। फिर मैंने एक एक करके ये क्यूट से आलू के पराठे बनाए और कभी कभी तो इतने अच्छे पराठे बनते हैं, इतने सॉफ्ट कि यकीन ही नहीं होता कि ये मैंने ही बनाया है। फिर मैंने डैडी जी को रोटी दी डाल के। डैडी जी ने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर के भूख लग रही थी। काम ख़त्म करने से ही पहले मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद मैंने अपना सारा काम किया। काम करने के बाद हेज़ू आराम से बैठी थी और ये सारे बच्चे बैठे थे। इनको देख के मैंने सोचा कि नारियल रखा है और इतने दिनों से वैसे ही रखा था। मैंने सोचा चलो इन बच्चों को खिलाया जाए छीन के। तो मैंने नारियल साफ़ किया, साफ़ करने के बाद अच्छे से तोड़ के मैंने इन बच्चों को खिलाया। मैं अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी और इधर अब हेज़ू अपनी कार्रवाई में। हेज़ू इनका टाइम पास करा रही थी अच्छे से क्योंकि ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे क्योंकि अभी इनका रिज़ल्ट भी नहीं आया था। और हेज़ू इनका अच्छे से डांस कर कर के मनोरंजन कर रही थी। इतना मैंने भी नारियल छील दिया था और फिर मैंने इन सब बच्चों को खिलाया। बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद बारिश का मौसम भी था। मैंने अपनी क्यूट सी कढ़ाई रख दी थी गैस पे, तेल डाला और सुबह की स्टफिंग रखी थी और इसमें मैंने ब्रेड मिक्स किए थे। मैंने सोचा कि आज साहिल भी घर पे ही है, क्यों ना कुछ पकोड़े शकोड़े बनाए जाए। फिर मैंने साहिल जी के लिए पकोड़े बनाए और हेज़ू के लिए भी ये टिकियाँ ही बनाई थी क्योंकि हेज़ू अब बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत तो उसका पेट भी भरना चाहिए। फिर मैंने हार्ट बनाया इतनी मुश्किल से, इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद सारे रेडी हो गए थे पकोड़े बन के। फिर मैंने इनको प्लेट में सजाया। सजाने के बाद फाइनल लुक कुछ ऐसी थी। फिर मैंने इनको सर्व किया और उसके बाद मैंने इनको बोला कि खा के बताओ कैसे बने। और इनको पता ही नहीं था कि मैंने ये कार्रवाई भी की है और ये बोल रहे थे कि स्मेल ऐसी आ रही है जैसे तूने कुछ बनाया। फिर उन्होंने हंसते हुए खाए, बोले कि अच्छे बन रहे हैं। पता नहीं क्यों स्माइल पास कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और इधर इस मैडम की वाल बुट्टी तैयार हो रही है क्योंकि इसे जाना था शादी में और ये अपना मेकअप करवा रही थी मेरी सिस्टर।